रामनाथ अपने गांव से दूर शहर की एक फैक्ट्री में काम करता था। वह हर महीने परिवार से मिलने जाता था। परिवार में उसकी पत्नी रमा थी, बेटा नमन 22 साल का था और पायल 18 साल की थी। उस दिन रामनाथ 2 महीने बाद घर आया था। इस बार तो आपने बहुत इंतजार करवाया है जी। पिछले महीने भी घर नहीं आए थे। हाँ बाबूजी, हमने बहुत याद किया आपको। अच्छा, बस काम में रह गया था। नई मशीनें लगी हैं फैक्ट्री में, वही सीख रहे हैं सब। बाबूजी, इससे तो अच्छा आप यहाँ गांव में ही रह लो, कम से कम साथ तो रहोगे सबके। बेटा, हमारा गांव तो बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई काम नहीं चलता। बस तू पढ़ाई पूरी कर ले, फिर नौकरी लग जाना। हाँ बाबूजी, जरूर। बस एक रात परिवार के साथ रहकर रामनाथ दोबारा शहर चला जाता है। 2 दिन बाद उनके घर का दरवाजा बजता है। रमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने रामनाथ व्हील चेयर पर बैठा था। नहीं। रमा, देख तो क्या हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया। तभी पायल और नमन भी भाग कर आते हैं और रोने लग जाते हैं। बाबूजी, ये क्या हो गया। फैक्ट्री में काम करते वक्त नई मशीन में पैर खत्म हो गए मेरे। ऐसा क्यों किया ईश्वर आपने। इन्होंने क्या बुरा किया था किसी का। मम्मी, संभालो अपने आप को। बाबूजी, आप भी दुखी मत होइए, हम सब साथ हैं। रामनाथ की ऐसी हालत हो जाने पर सब पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। घर में पैसों की भी कमी हो गई थी। रामनाथ का परिवार पहले भी अमीर नहीं था, पर अब और ज्यादा गरीबी छा गई थी। 3 महीने बाद। माँ, बाबूजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। हाँ बेटा, अब तू वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी से नौकरी ढूंढ ले। हाँ बाबूजी, कल ही शहर जाऊंगा नौकरी ढूंढने। तो नमन रोजाना शहर में अलग अलग जगह नौकरी ढूंढने निकल पड़ता और शाम को असफलता के साथ वापस आ जाता। नमन भैया, आपको काफी दिन हो गए हैं नौकरी ढूंढते हुए। आपने तो पढ़ाई भी पूरी की है, तो क्यों नहीं मिल रही नौकरी। हाँ, मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज के शहर के धक्के खाकर। जहाँ भी जाता हूँ रिश्वत लगाकर नौकरी देने की बातें करते हैं बस। बेटा, फिर क्या कर सकते हैं, नौकरी तो करनी ही है, तभी पढ़ाई की है। हाँ बेटा, शहर में तो मुश्किल से काम मिलता है, मुझे भी 2 साल लग गए थे। पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है, 2 साल में तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, अभी भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बन रही है। मुझे इतना पढ़ा देते तो मैं भी नौकरी कर लेती। नहीं, तेरी तो बस 2 साल बाद शादी कर देंगे। लड़की पढ़कर क्या करेगी आखिर। मैं कोई दूसरा काम देखता हूँ। गांव में कहाँ काम चलता है। थोड़े से पैसे बचा कर रखे हैं मैंने, गाय खरीद लेता हूँ और गांव से थोड़ा दूर मेन सड़क पर डेयरी खोल लेता हूँ। खेतों से आते जाते लोग दूध ले लेंगे। बेटा, वो सड़क यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। हमारे पास कौन सी गाड़ी है, कैसे जाएगा तू। साइकिल पर चला जाऊंगा बाबूजी, मैं आज ही गाय लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, दूध मैं दूंगी। हाँ, मैं भी कर लूंगी गाय का सारा काम। तो नमन जैसे तैसे करके गाय खरीद लेता है और गांव से दूर मेन रोड पर छोटी सी डेयरी खोल लेता है। वह रोजाना साइकिल पर दूध की टंकी रखकर आता जाता था। उसे यह काम करते 1 साल बीत गया था। बेटा, दुकान पर मुझे भी ले जाया कर, तेरा हाथ बटा दूंगा। नहीं बाबूजी, आप घर पर आराम कीजिए, अब तो काम अच्छे से संभालता हूँ मैं। हाँ, मेरा बेटा तो है ही मेहनती। मैं भी तो मेहनती हूँ। गाय का गोबर सारा मैं ही उठाकर उपले बनाती हूँ, सब मैं ही साफ करती हूँ। हाँ माँ, बाबूजी, थोड़ी इसकी भी तारीफ कर दो, खुश हो जाएगी। हाँ बेटी, तू भी बहुत मेहनती है। परिवार में सब मिलकर काम करते हैं तभी बात बनती है। एक दिन नमन की दुकान पर वेस्टर्न ड्रेस पहने निकिता नाम की एक मॉडर्न लड़की आती है, जो काफी परेशान लग रही थी और जल्दबाजी में थी। हे, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ मैडम, आप परेशान लग रही हैं? हाँ देखो ना, मेरी कार चल नहीं रही है, पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? नहीं, पेट्रोल पंप तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। ओह शिट, व्हाट द हेल। शाम हो गई है, अब मैं क्या करूंगी। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है। अच्छा, तुम 2 मिनट के लिए फोन दे सकते हो क्या? हाँ जरूर, पर मेरे फोन में भी रिचार्ज नहीं है। ओह नो, माय बैड लक। अब मैं क्या करूं, यहाँ आसपास भी कोई नहीं दिख रहा है। मैडम, यहाँ शाम के वक्त आना जाना नहीं रहता है, खेत ही है। मैं भी अभी दुकान बंद करके ही जाने वाला था। अगर तुम भी चले गई तो मैं यहाँ सुनसान रास्ते में खेतों के बीच में अकेली रह जाऊंगी। नो, तुम्हारे पास फोन का चार्जर है क्या? हाँ मैडम, पर कौन से फोन का है? आईफोन का? नहीं, मेरा तो सिंपल चार्जर है मैडम। ओह गॉड, न जाने आज सुबह किसकी शक्ल दिखी थी। सब कुछ गलत ही हो रहा है। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना रिचार्ज का? यार पैसे मैं दे दूंगी। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा क्यों करूंगा। आप चेक कर लीजिए मेरा फोन,
और अब रात के वक्त तो कोई हल हो ही नहीं सकता। तो क्या करूं? सुबह होने का इंतजार करूं? कार में ही बैठ जाती हूँ। मैडम आप सुनसान जगह पर अकेली, यहाँ रात में कई बार जानवर भी निकलते हैं। आप मेरे घर चलिए, घर पर मेरे माँ, बाबूजी और बहन है। कितनी दूर है तुम्हारा घर? और तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं है। साइकिल है ना, घर तो पास ही है, पैदल चल लो। आखिर मजबूरी में निकिता के पास कोई चारा नहीं था और अपनी कार को लॉक करके वो गांव की तरफ पैदल चल पड़ती है। नमन भी पैदल ही साइकिल लेकर जा रहा था। उफ, मैं तो थक गई हूँ और कितना चलना पड़ेगा। इन हील्स में तो चला ही नहीं जा रहा। बस थोड़ा और चलना है। कितना और? लगभग 3 किलोमीटर। ये बात सुनकर निकिता हैरान हो जाती है। क्या तुम तो कब से कह रहे हो पास है, झूठे कहीं के। हम गांव वालों को तो ये पास ही लगता है मैडम। मैं नहीं चल सकती और मेरे पैर देखो, छाले पड़ गए हैं। तो क्या आप साइकिल पर बैठ जाएंगी? मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, अब बैठना ही पड़ेगा साइकिल पर। ठीक है, आइए आगे बैठिए। तो निकिता आगे साइकिल पर बैठती है और नमन उसे अपने घर ले जाता है। नमन का परिवार निकिता को देखकर हैरान हो जाता है। ओ माँ, ये कैसे ले आया नमन तू? शहर से भाभी ले आया क्या भैया? What the hell? अरे नहीं, मैं बताता हूँ, पहले अंदर तो आने दो। आइए मैडम। निकिता उनका घर देखकर मुंह बना रही थी क्योंकि उनका घर बहुत पुराना और छोटा था। वहीं नमन सभी को निकिता के बारे में बताता है। तभी पायल निकिता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। What are you doing? क्या बोली? हाथ क्यों पकड़ा है? क्या कर रही हो? देख रही हूँ आपका हाथ कितना कोमल है। कौन सी क्रीम लगाती हो? मुझे भी बता दो मैडम, मैं भी गोरी हो जाऊंगी। पायल पीछे हट जा, तंग मत कर। माँ खाना लगा दो, मैडम को भी भूख लगी होगी। हाँ, बहुत भूख लगी है। तो रमा सबके लिए खाना लाती है और निकिता को खाना बहुत पसंद आता है। खाना तो बहुत टेस्टी है। किसने बनाया? मैंने बनाया है बेटा। अच्छा, मैं तो जल्दबाजी में भूल ही गई। नमन, किसी का फोन दो, मैं पापा को कॉल करती हूँ। हाँ बेटा, कर ले। ये ले मेरा फोन ले ले। निकिता को जैसे ही फोन मिलता है वह खुश हो जाती है और अचानक ही दूसरे पल परेशान हो जाती है। ओह नो, डैम इट! क्या बोलती रहती है बार बार? डमेट डमेट। क्या हुआ बेटी? मेरा तो फोन ही बंद है और मुझे नंबर याद नहीं है पापा का। लो भला, नंबर भी याद नहीं है तो अब? चिंता मत करो, रात में यही रुको। कल सुबह आसपास किसी से तुम्हारे फोन का चार्जर मिल जाए तो ठीक है, नमन मदद कर देगा। हाँ बेटी, ऐसे परेशान मत हो, तुम्हें सही सलामत घर पहुंच जाओगी। ठीक है। तो निकिता को रात भर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे घर जाना था। साथ ही उसे अपनी कार की भी टेंशन हो रही थी। नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं मेरी कार का क्या हाल होगा, कहीं कोई चोरी ना कर ले जाए। ओह गॉड। अब निकिता बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है और सुबह 5 बजते ही सभी उठ जाते हैं, लेकिन निकिता अभी सोई हुई थी। 7 बजे पायल निकिता को उठाती है। इतनी सुबह क्यों उठा रही हो मुझे? मैडम, सुबह हुई तो इतने घंटे हो गए, उठ जाओ अब। अचानक निकिता को कार की याद आती है और वह फटाक से उठ जाती है। ओह नो, मेरी कार! तभी वह कमरे से बाहर आती है। अरे उठ गई बेटा, और तेरा नाम क्या है? मैं तो नाम पूछना ही भूल गई। आंटी जी, मेरा नाम निकिता है। आप सभी इतनी जल्दी उठ जाते हैं, सब तैयार भी हो गए? तो और क्या, गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं। हमारी तो सुबह हो चुकी है, हमने तो नाश्ता भी कर लिया। 4 बजे सारा गांव उठ जाता है बेटा। नमन, चलो ना फिर सबसे पूछते हैं, किसी के पास आईफोन का चार्जर तो होगा। हाँ चले जाना, थोड़ा नहाना धोना खाना पीना तो कर लो। मैं कैसे नहा लूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मुझे जल्दी से घर जाना है बस। बेटा नाश्ता तो कर लो, बस थोड़ी देर रुक जा, नाश्ता बनाकर अभी लाती हूँ। अच्छा ठीक है। तो रमा उसके लिए नाश्ता तैयार करने लग जाती है, जिसमें थोड़ा वक्त लग गया था। यार कितना टाइम लग रहा है आंटी जी, आपकी वजह से मैं लेट हो रही हूँ। माँ तो आपके लिए ही बना रही है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो घर जाना है ना। मैंने बोला था ना मुझे नाश्ता नहीं करना। बेटा बस बन गया है, अभी ला रही हूँ। तभी रमा नाश्ता ले आती है और निकिता नाश्ता कर लेती है। चलो जल्दी चलो नमन, पूछते हैं सबसे। हाँ चलो मैडम। दोनों बाहर निकलते हैं और गांव के सभी लोग निकिता को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे अरे देख तो कैसी लड़की है ये, कपड़े तो देखो इसके। अरे भाई, शहर की लड़की है, इन्हें कहाँ कपड़ों का ख्याल होता है। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लेना देना, मैं कुछ मर्जी पहनूं, बकवास मत करो। अरे चलो, कहीं हमें थप्पड़ ना मार दे, भागो रे भागो। और तीनों औरतें अपने अपने घरों में चली जाती हैं। कैसे बेहुदा लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं कैसे रह रही हैं जानवरों की तरह। मैडम मेरा गांव है, ऐसे मत बोलो प्लीज, गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं।
तुम तो गांव की नहीं लग रही, बोलने से भी पढ़े लिखे लग रहे हो। पढ़ा लिखा ही हूँ, बीटेक की है मैंने। क्या बीटेक किया है और दूध बेचते हो? रहने दो, थोड़ा कम फेंका करो। हाँ, हर कोई यही सोचता है। चलो छोड़ो, दूसरे घर में चलते हैं। तो नमन एक एक कर गांव के हर घर में निकिता के साथ जाता है, लेकिन किसी के घर में भी उसे आईफोन का चार्जर नहीं मिलता। मैडम, आसपास के सारे घरों में पूछ लिया, आपके सामने ही है। यहाँ किसी के पास आईफोन नहीं है, बल्कि एंड्रॉइड फोन भी इक्का दुक्का लोगों के पास ही है। अब मैं क्या करूंगी? मैं भी कहाँ इस गांव में फंस गई, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। मैडम, चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। कैसे मदद करोगे बताओ? एक तो मुझे पापा का नंबर याद नहीं है, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, मेरी कार नहीं चल रही। तुम्हारे पास कार नहीं है क्या? क्या करूं मैं? निकिता अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी नमन की नजर दूर एक घर पर जाती है। वह देखता है कि उस घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मैडम देखिए, उस घर के बाहर कार है, चलिए वहाँ से पता करते हैं। क्या मतलब? कार होने से क्या उनके पास आईफोन का चार्जर भी होगा? अरे नहीं, उनके पास पेट्रोल तो हो सकता है ना। ओ हाँ, गुड आइडिया, चलो। तो दोनों जल्दी से उस घर में जाते हैं और नमन दरवाजा बजाता है। नमन उन लोगों को जानता था। एक आदमी बाहर आता है। प्रणाम काका जी। अरे नमन बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? काका, आपकी छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो। और ये लड़की कौन है? इन्हीं मैडम के लिए तो मदद चाहिए थी। दरअसल इनकी कार वहाँ पर बड़ी सड़क पर खड़ी हुई है, पेट्रोल खत्म हो गया है उसका। ओह अच्छा, पेट्रोल तो मेरे पास है बेटा, मुझसे ले जाओ तुम। हाँ, मुझे लगा ही था कि आपके पास पेट्रोल जरूर होगा। हाँ, आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है तो मैं थोड़ा पेट्रोल रखता ही हूँ अपने पास। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आखिर पेट्रोल मिल ही गया। देखा मैडम, मैंने कहा था ना कुछ बात जरूर बन जाएगी। तो वह आदमी एक बोतल में पेट्रोल लेकर आता है और नमन को दे देता है। तभी निकिता खुशी के मारे नमन को गले से लगा लेती है। अरे अरे, थैंक यू नमन, तुम्हारी वजह से यार मैं घर तो पहुंच जाऊंगी। हाँ, अब चलिए। तो दोनों थोड़ी दूर तक पैदल चलते हैं। तभी निकिता को याद आता है कि वो रास्ता तो काफी लंबा था। ओह नो, फिर से इतना पैदल चलना पड़ेगा। डैम इट। नहीं मैडम, आपको तो मैं घर पर लेकर जा रहा हूँ। कार तक तो मैं जाता हूँ और आपकी कार में पेट्रोल डालकर यहाँ ले आऊंगा। क्या तुम्हें कार चलानी आती है क्या? बिल्कुल आती है, मैं पहले शहर में ही पढ़ा हूँ, वहाँ दोस्तों से सीख ली थी मैंने। ओह दैट इज ग्रेट। ठीक है, मैं घर बैठ जाती हूँ। साथ में कार की चाबी भी घर पर ही है, हैंडबैग में। तो दोनों घर पहुंच जाते हैं और निकिता उसे चाबी दे देती है। पायल, परेशान मत करना मैडम को, मैं थोड़ी देर में इनकी कार लेकर आता हूँ। हाय कार, मुझे भी बैठना है कार में। हाँ हाँ नमन, यहाँ ले आए कार, फिर तुम भी बैठ जाना। ओके चलो बेटी, तुम आराम से बैठ जाओ, अभी तो नमन को 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, तब तक मैं निकिता के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आंटी जी, आप तो हर वक्त बस मेरे खाने का ही ध्यान रखती रहती है। हाँ, माँ तो है ही ऐसी, सबको बस खाना ही खिलाती रहती है। वही नमन पैदल ही पेट्रोल लेकर कार तक जा रहा था और रमा उनके लिए पकौड़े बनाकर ले आती है। वाओ, सो यमी, रियली वेरी टेस्टी आंटी जी। ये क्या बोल रही है दीदी, कुछ समझ में ही नहीं आया। बेटा, इंग्लिश बोल रही है ना वो। मैं कह रही हूँ कि पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, माँ के हाथ में तो जादू है। तो थोड़ी देर बाद पायल निकिता के गॉगल्स लगा लेती है। देखो तो दीदी, कैसी लग रही हूँ मैं ये चश्मा लगाकर। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, बस थोड़ा बालों में तेल ज्यादा लगा हुआ है। वो माँ है ना, सारा दिन तेल लगाती रहती है बालों में। अच्छा, ये चश्मा मैं ले लूं दीदी? ले लो, इसे गॉगल्स बोलते हैं। क्या? गोल गोल गोल्स? नहीं, चश्मा ही कह लो तुम। नहीं पायल बेटा, ऐसे किसी का सामान नहीं लेते होते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी, मेरी छोटी बहन जैसी है ये तो पायल बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद पायल फिर से निकिता के पास आती है और उसके बालों को छेड़ने लगती है। दीदी, आपके बाल कितने सुंदर हैं, कितने मुलायम हैं, असली है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, नकली बाल थोड़ी ना लगाऊंगी मैं। इतने सुंदर बाल तो नकली ही होते हैं, मेरे तो ऐसे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएंगे ऐसे। अच्छा, कैसे होंगे बताओ ना, मेरे भी कर दो ऐसे बाल। हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर देखना तुम्हारे बाल भी ऐसे ही कर दूंगी। मम्मी कहाँ जाने देती है, मैं तो घर ही रहती हूँ बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा शैम्पू और कंडीशनर भिजवा दूंगी, तुम वो लगा लेना। शैम्पू और क्या कंडीशनर? नहीं पायल, कंडीशनर नहीं कंडीशनर, बस शैम्पू लगाना और उसके बाद कंडीशनर।
ठीक है दीदी, थैंक यू। थैंक यू नहीं होता पायल, थैंक यू होता है। हाँ हाँ वही। कितनी भोली हो तुम। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी निकिता को अपनी कार का हॉर्न सुनाई देता है। नमन उस कार को ले आया था। या ये तो मेरी कार का हॉर्न है, ये। चलो चलो दीदी। निकिता भागती हुई बाहर जाने लगती है और हील की वजह से अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिर जाती है। हाय निकिता दीदी, इतनी जोर से क्यों भाग रही थी आप? बेटा तू ठीक तो है ना? नमन जल्दी आ यहाँ, निकिता गिर गई। ओहो बेटी, ध्यान से जाना था। तभी नमन भी कार से उतरकर जल्दी वहां आता है। ओह नो, उठा ही नहीं जा रहा मुझसे। ओहो मैडम, इतनी जल्दबाजी की भी क्या जरूरत थी? तो पायल और रमा निकिता को सहारा देकर उठाते हैं, लेकिन निकिता लड़खड़ा रही थी। दर्द हो रहा है। लगता है बेटा मोच आ गई है। मैं घर कैसे जाऊंगी और कार कैसे चलाऊंगी? दीदी आज भी आप यहीं रुक जाओ, जब मोच ठीक हो जाए तो चली जाना। इसे ठीक होने में तो 8-10 दिन लग जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे यार घर पहुंचना ही है। तो बेटा फिर कार तो तुझसे चल नहीं पाएगी, कैसे जाएगी फिर? नमन प्लीज, आई रिक्वेस्ट, तुम मुझे छोड़ाओ ना। तुम तो कार चला ही सकते हो ना। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। आज पहुंचना ही था मैंने। हाँ हाँ नमन छोड़ाएगा, कोई बात नहीं। बस पर वापस आ जाना नमन तू। ठीक है माँ। तो रमा और पायल निकिता को सहारा देकर कार में बिठाते हैं और नमन उसे घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। थैंक यू सो मच नमन। पता नहीं मेरे साथ सब गलत हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। कोई बात नहीं मैडम, बस आप मुझे रास्ता बताते जाना। हाँ ठीक है, बस अभी तो शहर में एंट्री करो, फिर मैं बता दूंगी घर का रास्ता। शहर में एंटर होते ही नमन को एक हॉस्पिटल दिखाई देता है और नमन वहाँ गाड़ी रोक लेता है। अरे यहाँ कार क्यों रोक ली? मैडम पहले आप हॉस्पिटल में चेकअप करवा लो, उसके बाद घर चलते हैं। ओह थैंक यू सो मच नमन, कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा। तो नमन निकिता को हॉस्पिटल ले जाता है और वहां से उसे दवाइयां दिलवा देता है। डॉक्टर ने निकिता के पैर में गर्म पट्टी बांध दी थी। इस पट्टी से थोड़ा बेटर फील हो रहा है सच में। हाँ, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। चलो आपके घर चलते हैं। तो आधे घंटे बाद निकिता घर भी आ जाती है और उसका घर काफी बड़ा और आलीशान था। चलो नमन मेरी हेल्प करो, अंदर तक छोड़ दो मुझे। लेकिन मैडम मैं आपके घर में कैसे जा सकता हूँ? मैं बेल बजाता हूँ, कोई बाहर आ जाएगा। हो चलो ना, कुछ नहीं होता। असल में नमन गरीब था, इसलिए उसे अंदर जाने में शर्म आ रही थी। तो नमन निकिता को सहारा देता है और दोनों आगे जाते हैं। निकिता बेल बजाती है और निकिता की मम्मी दीपा बाहर आती है। मम्मा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आप? और निकिता बेटा ये क्या हुआ पैर में? तू तो अपने फ्रेंड के घर गई थी ना? हाँ मम्मी, रास्ते में कार बंद हो गई थी, उसके घर तक जा ही नहीं पाई। तू कहाँ थी? कैसे हुआ, क्या हुआ? मम्मा अंदर तो आने दो, बताती हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं नमन बेटा अंदर तो आओ। सभी अंदर जाते हैं। वहाँ निकिता के पापा राजेश भी बैठे थे। निकिता बेटा ये क्या करवा कर आई है? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, आप कौन? मैं बताती हूँ ना मम्मी, पहले सबके लिए अदरक वाली चाय बना दो। नमन वहीं एक तरफ खड़ा हो जाता है। दीपा किचन में चली जाती है। अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो तो, चाय बन रही है। अंकल जी बस मैं तो मैडम को छोड़ने आया था। नमन प्लीज बैठ जाओ, चले जाना थोड़ी देर बाद। तो उनके कहने पर नमन वहां बैठ जाता है, लेकिन उसे काफी हिचकिचाहट हो रही थी। थोड़ी देर में दीपा भी सबके लिए चाय ले आती है। निकिता बेटा अब बता क्या बात हो गई? अच्छी भली गई थी, ये टूटी फूटी कैसे आई है तू? वेरी फनी मामा, कल का तो मेरा दिन ही बहुत खराब था। वो तो अच्छा हुआ नमन से मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा बताओ शुरू से क्या हुआ? इसके बाद निकिता शुरू से आखिर तक सारी बात बताती है और राजेश और दीपा खुश थे कि नमन ने निकिता की इतनी हेल्प की थी। थैंक यू सो मच नमन बेटा, तुमने हमारी बेटी की इतनी हेल्प की। कोई बात नहीं अंकल जी, ये तो मेरा फर्ज था। बेटा आजकल के टाइम में कहाँ लोग किसी की इतनी मदद करते हैं, वह भी अपना काम छोड़कर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल अच्छे लोग कम ही मिलते हैं। हाँ मम्मी, इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और आंटी जी तो हर वक्त मेरे खाने का ख्याल रखती थी। तो चारों साथ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। कुछ देर बाद अंकल जी अब मैं चलता हूँ, मुझे काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। आज तो तुम्हारा काम भी नहीं हो पाएगा, मेरी वजह से तुमने अपनी दुकान भी नहीं खोली है। कोई बात नहीं, आप अच्छे से घर पहुँच गई, यही सबसे बड़ी बात है। तो इसके बाद नमन बस लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। 10 दिन बाद निकिता की शादी हो रही थी और उसके फेरे चल रहे थे। तभी नमन वहां पहुंच जाता है। ये क्या कर रही हो निकिता मैडम? नमन तुम यहाँ अचानक से? मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ धोखा कर रही हो। धोखा? मैं कुछ समझी नहीं। आप किसी और से शादी नहीं कर सकती निकिता मैडम। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मुझसे।
लेकिन तुमने तो मुझे कभी ये बात कही ही नहीं। आज अचानक से मेरी शादी खराब करने पहुंच गए। मुझे क्या पता था कि आप इतनी जल्दी किसी से शादी कर लोगी। शादी तो मुझे करनी ही थी। तुम मुझसे प्यार तक नहीं करते, करते तो बोल देते। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस लड़के से आप शादी कर रही हो वो आपसे प्यार करता है? मैं नहीं जानती। ठीक है, आपको मुबारक हो शादी, मैं जा रहा हूँ। तो नमन वहां से चला जाता है और निकिता परेशान हो जाती है। नहीं नहीं, रुको नमन, कहाँ जा रही हो? नमन नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। तभी निकिता अपना गठबंधन खोलती है और रमन के पीछे पीछे भागती है। नमन रुको, रुको प्लीज, मैं तो मजाक कर रही थी। नमन रुको। मैं भी किसी से शादी कर लूंगा। अचानक से निकिता की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया था और नमन उसकी शादी में क्यों आ गया था। रुको प्लीज, मत जाओ, रुक जाओ। तभी निकिता की मम्मी वहां आ जाती है और उसे नींद से जगाती है। असल में पायल सपना देख रही थी। उठ निकिता, क्या सपना देख रही है? उठ जा, 10 बज गए हैं। हाँ मम्मी, कोई सपना ही आ रहा था। क्या सपना था बेटा? अगर मम्मी को बता दिया तो शक हो जाएगा। अरे बोल, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं मम्मी, अब याद नहीं आ रहा मुझे क्या देखा था। अच्छा चल उठ जा, अब तो मौज भी सही हो गई। हाँ, आज जाऊंगी फ्रेंड से मिलने, काफी दिनों से नहीं मिली हूँ। तो दोपहर के वक्त निकिता सीधे नमन से मिलने के लिए उसकी डेयरी तक जा पहुंचती है। नमन उसे देखकर हैरान हो जाता है। निकिता मैडम, आप फिर से यहाँ पर? हाँ, लेकिन आज मेरी कार खराब नहीं हुई है। अच्छा, तो इस रास्ते से आप अपनी फ्रेंड के पास जा रही हैं, है ना? नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे? लेकिन क्यों? मुझे कल रात को सपना आया था कि तुम मेरी शादी तुड़वाने के लिए आ गए हो। अच्छा, तो ये तो सपने में ही हो सकता है, क्योंकि सच में तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता मैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या पता कर दो। मैडम, भला मैं आपकी शादी क्यों तोड़वाऊंगा? पूरा सपना तो सुन लो। उसके साथ मैंने ये भी देखा कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो। ये कैसा सपना आया है आपको? तो आप मुझसे ये अपना सपना सुनाने यहाँ तक आई हैं? हाँ, बस मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी शादी तो नहीं हो रही, इसलिए मैं यहाँ चली आई। कुछ समझा नहीं। नमन देखो, जब से तुम मुझे घर छोड़कर आए हो, उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हारे बारे में एक पल के लिए भी नहीं भूली हूँ। मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वही जो सच है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है नमन, और मैं अपनी मौज ठीक होने का इंतजार ही कर रही थी, और आज मैं खुद को रोक ही नहीं सकी। मैडम, खुद को और मुझे अच्छी तरह से देखिए, मैं कहीं से भी आपके लायक नहीं हूँ। तुम बिल्कुल मेरे लायक हो। तुमने मेरा कितना ध्यान रखा, तुम अपने परिवार का कितना ध्यान रखते हो, खुद का नुकसान करके भी दूसरों की हेल्प करते हो। लेकिन आपकी जगह कोई भी मुसीबत में होता तो मैं ऐसा ही करता। यार ये सब मुझे नहीं पता, बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सीधी सी बात है कि तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नहीं मैडम, ये कभी नहीं हो सकता। नमन की सीधे इनकार सुनकर निकिता हैरान हो जाती है। ये क्या, तुमने तो सीधा ही मना कर दिया, एक पल के लिए भी नहीं सोचा? क्या मुझ में कोई कमी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में भला कोई कमी कैसे हो सकती है? लेकिन ये जगह आपके लायक नहीं है और ना मैं आपके लायक हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के साथ सब जगह एडजस्ट कर लूंगी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? प्लीज अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। नो मैडम, मैं जानता हूँ कि जब इस तरह के दो अलग अलग लोगों की शादी हो जाती है तो बाद में क्या हो जाता है। अच्छा, तो बताओ ना क्या होता है? कल को आप इस जगह पर परेशान रहेंगी और मुझे मेरे परिवार से अलग होने का बोलेंगी, लेकिन मैं ना तो उनको छोड़ पाऊंगा और न मैं आपको छोड़ पाऊंगा। मेरे लिए दोनों ही रिश्तों की बराबर वैल्यू है और ऐसे ही जिंदगी दुख से भर जाएगी। तभी निकिता प्यार से नमन का हाथ पकड़ती है और उसे समझाती है, प्लीज मेरी बात समझो, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे अंदर परिवार को लेकर कितनी केयर है। मैं तुम्हें उनसे कभी अलग नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और इसके अलावा आपके घर वाले कभी नहीं मानेंगे और मैं आपके माँ बाप की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो मान जाएंगे, तुम उनकी चिंता मत करो। निकिता के काफी समझाने पर नमन मान जाता है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि पहले वह उसके मम्मी पापा से बात करेगा। मैं आपके मम्मी पापा से मिलकर उनका जवाब जानना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं आज ही मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। कल तुम उनसे मिलने आ जाना। ठीक है मैडम। और मुझे मैडम कहना बंद करो, और तुम भी आज अपने घर पर बात कर लेना। बिल्कुल करूंगा, उन्हें बताए बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो उस दिन नमन अपने घर पर बात करता है और उसके परिवार वालों को निकिता पसंद थी, लेकिन उन्हें यह भी फिक्र थी कि इतने अमीर घर की लड़की वहां एडजस्ट कैसे करेगी। बेटा, निकिता बहुत ही लाड प्यार और ऐशो आराम में पली है, वो यहाँ कैसे रहेगी भला? वही तो मुझे चिंता हो रही है। लाड प्यार हम दे देंगे, पैसों से मिलने वाली सुख सुविधाएं कैसे देंगे?
हाय, आप क्या चिंता करते हो? मैं हूं ना उनका ध्यान रखने के लिए। वो खुश रहेंगी यहाँ। माँ, बाबूजी, मैंने उससे सब बातें कर ली हैं। बाकी उसके मम्मी पापा से मिलकर मैं बात कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ निकिता भी अपने मम्मी पापा को सारी बात बताती है और वो दोनों निकिता के इस फैसले से खुश नहीं थे। निकिता, ये क्या बचपना है? भला तुम उस छोटे से गांव में उन गरीब लोगों के घर में कैसे रहोगी? दुनिया में लड़कों की कमी है क्या बेटा? ये प्यार व्यार वाले दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। जब गरीबी में रहना पड़ेगा तो आंखें बाहर आ जाती हैं। मम्मी, वो अभी गरीब है लेकिन हमेशा गरीब तो नहीं रहेगा ना। उसने बीटेक किया है। अरे तो क्या हो गया? बीटेक करने के बाद भी तो दूध की डेयरी ही चला रहा है ना। पापा प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, मुझे उसी से शादी करनी है। और अगर आप कहीं और मेरी शादी कर भी देंगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी। तो निकिता अपने मम्मी पापा को खूब समझाती है लेकिन उसके मम्मी पापा मान नहीं रहे थे। खैर, अगले दिन नमन उनसे मिलने आता है। नमन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो। तुमने मेरी बेटी को ही फंसा लिया। पापा, इसने नहीं फंसाया है। इसने तो दोबारा मुझसे बात तक नहीं की। मैं ही गई थी इसे मिलने के लिए। अंकल जी, मैं तो खुद को इसके लायक भी नहीं समझता। चाहे जो हो, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। और मुझे भी नहीं मंजूर। तभी नमन उनके सामने हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाता है। अंकल जी, आंटी जी, अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो मैं निकिता से शादी नहीं करूंगा। बस मैं इतना ही जानने आया था। अब चलता हूँ। नहीं नमन, प्लीज रुको। लेकिन नमन नहीं रुकता और वहां से चला जाता है और निकिता रोने लग जाती है। देखा पापा, देखा उसकी अच्छाई। आपको क्या लगता है कि वे बेवकूफ है? अच्छा हुआ चला गया, आसानी से मान गया। पापा, अगर नमन गलत होता तो मुझे भगा भी सकता था। मैं तो उसके लिए सोने की मुर्गी जैसी हूँ। लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि अगर आप दोनों नहीं मानेंगे तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। तभी दीपा और राजेश को यह बात फील होती है। देखिए जी, वैसे बात तो निकिता की सही है। अगर दोनों भागकर भी शादी कर लेते तो हम कर ही क्या लेते? इससे तो अच्छी वही लड़कियां होती हैं जो भागकर शादी कर लेती हैं। अपने आप माँ बाप को मानना पड़ता है। दुखी होकर निकिता अपने कमरे में चली जाती है। तभी राजेश और दीपा इस बारे में काफी देर तक सोचते हैं और आखिर में निकिता के पास जाते हैं। अब क्या बात करनी है आपको? निकिता, सही कह रही हो तुम। अगर तुम दोनों कोई भी गलत कदम उठाते तो हम कुछ भी ना कर पाते। वही तो, फिर भी ये हमारे जवाब का इंतजार कर रहे थे। हमारी मर्जी के बिना ये कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है निकिता बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है शादी से। मैंने सोच लिया है। यह बात सुनकर निकिता बहुत खुश हो जाती है और अपने मम्मी पापा को गले लगा लेती है। वही नमन भी घर पहुंच जाता है और सारी बात बता देता है। मुझे तो लगा ही था कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। खैर, कोई बात नहीं। हाँ, कैसे मानते? वो इतने खानदानी लोग हैं, इतने रईस हैं। हाँ माँ बाबूजी, निकिता की जिद पर मैं निकिता के माँ बाप का दिल दुखाकर उससे शादी भी तो नहीं कर सकता। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाय रे, मैं तो ऐसे ही खुश हो रही थी। मैंने तो सोचा अब निकिता मेरी भाभी बन जाएगी। तो सभी बातें कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें बैंड बाजों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये क्या भाई? हमारे गांव में तो किसी का ब्याह नहीं है। ये किसकी बारात आ रही है? चलो चलो देखते हैं बाहर जाकर। तो सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि सामने दुल्हन बनी निकिता घोड़ी पर सवार होकर आई थी। हाय, ये तो निकिता दीदी है। ये बारात लेकर क्यों आई है? क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नमन, तुझे कुछ पता है क्या? ये क्या हो रहा है? तभी नमन निकिता के पास जाता है। निकिता मैडम, ये सब क्या है? मैं अपनी बारात लेकर आई हूँ, तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे पास आई हूँ। आप कोई मजाक कर रही हैं क्या? बिल्कुल नहीं, सब सच है नमन। तभी निकिता घोड़ी से उतरती है और नमन के मम्मी पापा के पैर छूती है। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, पापा जी। खुश रह बेटा। ये सब क्या है बेटी? निकिता को ये सब करते देखकर सभी हैरान हो गए थे। अरे आप सब इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो ये सपने जैसा लग रहा है। अच्छा, पर ये सच है पायल। मैं नमन से शादी करने आई हूँ। कैसा लगा मेरा तरीका? बेटा, मैंने तो पहली बार देखा है कि लड़की बारात लेकर आई है। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। मैं तो सबको सरप्राइज देना चाह रही थी। क्या सरप्राइज? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं सभी को हैरान करना चाहती थी। हाय, सच में हम तो हैरान हो गए निकिता भाभी। बेटा, तुम्हारे माँ बाप तो माने ही नहीं थे ना? वो क्यों नहीं आए? अब सब राजी हैं। देखो वो आ रहे हैं। तभी वहां एक कार आकर रुकती है जिसमें निकिता के मम्मी पापा थे। मम्मी पापा भी आ गए हैं। शादी की सारी तैयारियां यही हो जाएंगी। आज ही मेरी और नमन की शादी होगी। लेकिन अचानक से इतनी जल्दी कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर निकिता के मम्मी पापा भी नमन के मम्मी पापा से मिलते हैं और शादी की तैयारियां कर ली जाती हैं। और वहीं घर वालों के बीच नमन और निकिता की शादी हो जाती है। सभी बहुत खुश थे।
लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो निकिता थी। नमन के घर में रौनक देखकर गांव के सभी लोग घर के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उनके बारे में बात करने लगते हैं। अरे भाई, ये कैसी शादी है? लड़की कब से बारात लेकर आने लगी? क्या जमाना आ गया है। वही तो, शहर की लड़की है, देखना तो कैसे नाच नचाती है इनको। भला मैंने तो अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में ऐसी कोई शादी नहीं देखी। और तो और चुपचाप शादी कर ली है, ना किसी को बुलाया ना बात। मैं बता रही हूँ, खर्चे का डर होगा। लड़के की शादी में तो खर्चा लगता है। अब इनका तो सब बच गया। वही रमा इन सब लोगों को देख रही थी। खैर, अब तो शादी हो चुकी थी और दोनों परिवार बहुत खुश भी थे। निकिता और नमन सभी से आशीर्वाद लेते हैं। बाहर गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं, न जाने क्या खुसर फुसर कर रहे हैं। अब बातें करने से क्या हो जाएगा, शादी तो हो गई ना। और क्या तो माँ, करने दो ना। अब तो निकिता मेरी भाभी बन गई है। इतनी जल्दी शादी हो गई, पता ही नहीं लगा। बस जिसकी किस्मत में जैसा लिखा होता है वैसी ही शादी हो जाती है। बेटी खुश है, और क्या चाहिए। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। नमन, तुम भी तो खुश हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं खुश हूँ, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, मैं तो पहले भी कह रही थी, एक सपना सा लग रहा है। चलो मैं जल्दी से कुछ मीठा तो ले आऊं। और तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई अपनी बेटे की शादी में। भगवान ने जैसी लिखी थी वैसी हो गई। हाँ, तब तक सभी बैठो, मुंह मीठा करना तो बनता ही है। जी जी जरूर, जल्दी से ले आओ समधन जी, फिर हमें भी जाना है। तो सभी बैठते हैं और खूब बातें करते हैं। वही रमा सबके लिए खीर बनाकर लेकर आती है। अभी इतनी देर में तो खीर ही बन पाई है, लेकिन अगली बार जरूर मैं पकवान बनाकर रखूंगी। कोई बात नहीं समधन जी, हम तो खीर में ही खुश हैं। तो रात होने तक राजेश और दीपा भी वहां से अपने घर चले जाते हैं और इसी दिन से निकिता और नमन की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रात के 3 बजे निकिता वॉशरूम जाने के लिए उठती है। निकिता घर में यहाँ वहां देखती है, लेकिन उसे कहीं बाथरूम या टॉयलेट नहीं दिखाई देता। अरे ये क्या, घर में बाथरूम कहाँ है भी या नींदों में मुझे कुछ दिख नहीं रहा। नमन को उठाती हूँ तो निकिता नमन को उठाती है। नमन उठो ना, मुझे बाथरूम जाना है, बाथरूम ही नहीं मिल रहा। बाथरूम तो बाहर है, घर के अंदर नहीं है। क्या, घर में बाथरूम नहीं है? ओह गॉड, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम तो यहाँ एक रात रहकर गई थी। हाँ, पर उस वक्त मैं बाथरूम गई ही नहीं थी। अब आधी रात में बाहर जाना पड़ेगा। हाँ चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो दोनों घर से बाहर जाती हैं, पर निकिता को वहां भी कोई बाथरूम दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ है, मुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ नहीं है, थोड़ा सा पैदल चलकर पीछे जाना होगा। शिट यार, आधी रात में 3 बजे, इतना अंधेरा गंदा रास्ता, कहाँ ले जा रही हो? चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना। इसका मतलब मुझे जब भी रात को बाथरूम जाना होगा ऐसे पैदल चलकर जाना होगा? हाँ, बाथरूम तो बाहर ही है, गांव में तो ऐसा ही होता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जब तुम्हें जाना हो मुझे उठा लेना। तो थोड़ी आगे जाने पर एक बाथरूम और टॉयलेट आता है, जो कि बहुत ही छोटा था। उसमें छोटी सी लाइट लगी थी। ये भी अलग अलग है, अटैच नहीं बनवा सकते थे क्या? अब जाओ भी। टॉयलेट में इतनी छोटी लाइट कौन लगवाता है? कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे कल बड़ी लाइट लगवा दूंगा, अभी आज एडजस्ट कर लो। निकिता जैसे तैसे करके वहां टॉयलेट यूज कर लेती है। अगले दिन निकिता सुबह 11 बजे तक उठती है। तब तक नमन भी काम पर जा चुका था और रमा दोपहर का खाना बना रही थी। मम्मी जी, आप नाश्ता बना रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, नाश्ता तो सुबह 7 बजे ही कर लिया था सबने। ये तो दोपहर का खाना है। क्या, इतनी जल्दी? लेकिन मैं तो अभी उठी हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं, तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। और रात को नींद आ गई क्या? हाँ मम्मी जी, लेकिन वह बाथरूम इतनी दूर है, बड़ी परेशानी हुई मुझे। सभी वहीं जाते हैं भाभी, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। पड़ ही जाएगी। अरे आप तो उदास हो रही हैं। अच्छा चलो, आपको यहाँ की एक नई जगह दिखाती हूँ, वह भी देखी नहीं हुई आपने। अच्छा क्या? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। तभी पायल अपना दुपट्टा निकिता की आंखों पर बांध देती है और उसे पास में कहीं लेकर जाती है। यहाँ की गंदी स्मेल आ रही है। पायल कहाँ ले आई हो? देखो तो। तभी पायल उसकी पट्टी हटाती है और निकिता देखती है कि वह उसे गाय के बाड़े में ले आई है। ओह शिट, ये मुझे कहाँ ले आई हो तुम पायल? तुम पागल हो क्या? ये हमारी गाय का घर है। ओह शिट, छी छी छी। हाय, क्या हुआ भाभी? निकिता भागकर घर में आ जाती है। अरे क्या हुआ निकिता बेटी, ऐसे मुंह क्यों बना रखा है? मम्मी जी, सच में ये पायल पागल है क्या?
मुझे गाय वाले बाड़े में ले गई। हाँ तो क्या हुआ, तुझे भी तो गाय का काम सीखना है। नमन डेयरी चलाता है, तुझे भी आना चाहिए। कल को पायल की तो शादी हो जाएगी। क्या? नो नेवर, कभी नहीं। मैं ये काम कभी नहीं सीखूंगी। क्यों बेटा, तेरे पति का तो काम ही है, सीखना तो पड़ेगा ही। मैं अपने आप से नमन से बात कर लूंगी। अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ बेटा नहा ले तू, मैं तेरा नाश्ता बनाती हूँ। निकिता नहाने जाती है और देखती है कि बाथरूम बहुत छोटा था और नहाने के लिए वहाँ एक मग और प्लास्टिक की बाल्टी रखी हुई थी। ओ ये क्या, ना तो यहाँ शावर है ना कोई बॉडी वॉश और इतना गंदा बाथरूम। डैम इट। जैसे तैसे निकिता उस बाथरूम में नहाकर आ जाती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मी जी ये कैसा बाथरूम है, इतना छोटा सा, इतना गंदा, ना कोई शावर है। बेटा अब गाँव के बाथरूम तो ऐसे ही होते हैं। मैं कैसे रहूंगी यहाँ, टॉयलेट इतना गंदा, इतनी दूर, जगह जगह मिट्टी पर चलो, कहाँ फंस गई हूँ मैं। बेटा ऐसे नहीं सोचते, अब तो तेरी शादी हो गई है। अगर बार बार मन में ये बातें लाएगी तो ससुराल में मन नहीं लगेगा। वहीं रामनाथ भी देख रहा था कि निकिता को बार बार परेशानी हो रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था। कुछ दिनों में निकिता इस लाइफस्टाइल से बहुत परेशान हो गई थी और इस बारे में वह अपने पति से बात करती है। नमन मुझे तो यहाँ रहना सचमुच बहुत मुश्किल लग रहा है, तुम कुछ करो ना प्लीज। मेरे पापा के पास तो है ना, मैं उन्हें बोल देती हूँ, वो सब कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हारे पापा का कोई एहसान नहीं लेना चाहता और किसी से मांग कर मैं कुछ करना नहीं चाहता। जब इंसान खुद ही नहीं कर सकता तो मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। निकिता तुम अब मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ बोल रही हो। तुम्हें कैसे रहूं यहाँ, तुम ही बताओ। इतना गंदा बाथरूम, घर से इतनी दूर, आधी रात को बाहर जाओ, कभी इतने मच्छर काटते हैं, कभी यहाँ लाइट जाती है, कभी नेटवर्क उड़ जाता है। निकिता प्लीज, मैं धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब बना दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। अभी तो तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए। ये कुछ दिन मुझे ही पता है मैंने कैसे निकाले हैं। हर वक्त रो रो कर या तो मैं मेरे मम्मी पापा के घर चली जाती हूँ। जब तुम सब बना लो तो मुझे बुला लेना। देखा, मैंने कहा था ना, शादी के बाद तुम यही सब करोगी। इसी बात का मुझे डर था। मैं तुम्हें तो अलग होने को नहीं कह रही हूँ ना, मैं ही जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं सबको क्या जवाब दूंगा, और वहाँ तुम्हारे माँ बाप क्या जवाब देंगे कि नई नई शादी हुई लड़की मायके क्यों रहने लगी। अब लोगों की वजह से क्या मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं? यह जगह मेरे लायक नहीं है। तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं देखा? ऐसे मत करो निकिता प्लीज। गलती हो गई मुझसे। और ये गाय गोबर, यह सब मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुम दूध तो पीती हो ना, तो वो कहाँ से आता है? निकिता प्लीज, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। एकदम से मैं सब कैसे कर दूं? मैं कोई जादूगर थोड़े ही हूँ। तो मैं कब कह रही हूँ कि जादू कर लो? ले लो वक्त, जब सब हो जाए तो मैं आ जाऊंगी। अगर तुम अभी चली गई तो फिर कभी मत आना, मुझे भूल जाना। यह बात सुनकर निकिता दुखी हो जाती है। ऐसे कैसे भूल जाऊं, प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो प्यार में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकती? हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो यहाँ रह रहे हैं ना, क्यों ये रिश्ता खराब कर रही हो? वे धीरे धीरे रामनाथ और रमा भी समझ गए थे कि निकिता इस घर में खुश नहीं थी। वहीं एक दिन नमन सुबह सुबह ही घर से कहीं चला जाता है और देर रात घर आता है। आज तुम सुबह जल्दी निकल गए थे और आए भी लेट हो। हाँ, आज थोड़ा काम था डेयरी पर, कोई ऑर्डर देना था मुझे। अच्छा। असल में नमन को छुपा रहा था और निकिता समझ गई थी कि नमन झूठ बोल रहा है। धीरे धीरे उसे रहन सहन की वजह से निकिता में भी चिड़चिड़ापन आ गया था। एक हफ्ते बाद रमा, जिस बात का डर था वही हुआ। निकिता से यहाँ नहीं रहा जा रहा है। हाँ जी, वही तो मैं सोच रही हूँ। बेचारा नमन भी आजकल परेशान रहता है, अब क्या होगा? तुम एक बार निकिता से बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, शायद वो समझ जाए। मैं तो जानबूझकर बात नहीं करती हूँ। मैंने सोचा कहीं बहू मेरी बात का बुरा न मान जाए। सुबह भी 10 बजे उठती है, मैं कुछ नहीं बोलती। नहीं, तुम उससे प्यार से एक बार बात करके देखो। ठीक है। तभी उनको नमन और निकिता की झगड़े की आवाज आती है और नमन घर से बाहर चला जाता है। इसके बाद रमा निकिता से बात करने जाती है और जैसे ही वो निकिता का कमरा खोलती है, रमा हैरान रह जाती है। निकिता, ये तो क्या कर रही है? रमा कमरे में जाती है तो देखती है निकिता बैग में अपना सामान पैक कर रही थी और साथ में रो भी रही थी। निकिता बेटा, ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? मुझे नहीं रहना ही यहाँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। क्या बात हो गई? मेरा दम घुटता है इस घर में, ऊपर से आपका बेटा धोखेबाज है। मतलब मैंने नमन को बोला है, वो मेहनत कर रहा है बेटा। जैसे ही उसके पास पैसे आते हैं, मैं तेरे लिए सब कुछ बना देगा। बात वो नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले नमन सुबह निकला हुआ रात का घर आया था। क्या आप जानते हैं वे कहाँ गया था? डेयरी पर ही गया होगा। नहीं गया, मैंने पायल से पूछा था।
उस दिन तो पायल ने दूध भी निकाल कर नहीं दिया था नमन को। क्या? तो फिर कहाँ गया था? मैंने पूछा नमन से, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा। बस इसलिए मुझे नहीं रहना। लगता है वह किसी और से प्यार करता है। नहीं बेटा, मैं मेरे बेटे को जानती हूँ, वो सिर्फ तुम्हें चाहता है। तभी घर का दरवाजा बजता है और रमा दरवाजा खोलती है। वहां निकिता के मम्मी पापा आए थे। समधन जी आप? मैंने ही बुलाया है मम्मी पापा को। समधन जी, क्या बात हो गई? निकिता ने रोते रोते फोन किया था, हम परेशान हो गए। ऊपर से ये कह रही थी मुझे लेने आओ। हुआ क्या है? मुझे तो खुद कुछ नहीं पता, अभी उसने बताया है। आप बैठिए अंदर, बातें करते हैं। निकिता बेटा, ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। तो मैं क्या करूं पापा जी? एक तो इस घर में मेरा वैसे ही मन नहीं लग रहा था, कोई सुविधा नहीं है, इतने गंदे बाथरूम, हर जगह मिट्टी। ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा बेटी। पर मेरा पति धोखेबाज है, ये नहीं एडजस्ट कर सकती मैं। बेटा, ऐसे दामाद जी पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। पायल से पूछ लीजिए आप। बताओ पायल। मुझे क्या पता था क्या चल रहा है? मुझे तो बस भाभी ने पूछा तो मैंने सच बता दिया। अभी 1 हफ्ते पहले नमन सुबह 6 बजे घर से निकला था और रात को 11 बजे घर आया है। जब मैंने पूछा कहाँ गया तो बोला डेयरी पर था। बोलो ना पायल। हाँ, लेकिन भैया ने उस दिन दूध धोने से मना किया था। ये सब क्या है समधन जी? और दामाद जी है कहाँ पर? बस इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया था। मुझे बस अभी यहाँ नहीं रहना है। एक बार नमन से बात तो कर ले। आप मुझे लेने आए हैं या उनसे बात करने आए हैं? अगर आपको नहीं लेकर जाना तो सीधा बोल दो, मैं खुद भी जा सकती हूँ। बेटा, इतनी जल्दबाजी नहीं करते। तुम्हारी अब शादी हो चुकी है। अगर नमन सुबह चला भी गया तो क्या मालूम कहाँ गया है वो। तो फिर बता क्यों नहीं रहा कि कहाँ गया है? ऐसा क्या राज है? शांत रहे निकिता, आज नमन आएगा तो मैं उससे तेरे सामने बात करूंगी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार यहाँ से जाने दीजिए। मेरा दिमाग ठीक नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत न कर दूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अगर तेरा मन खराब है तो तू एक बार रह ले मम्मी पापा के पास, फिर नमन तुझे खुद लेने आएगा। ठीक है समधी जी, एक बार हम इसे ले जाते हैं। हाँ, थोड़ा इसका मन ठीक हो जाएगा। हाँ। तो आखिरकार निकिता अपने माँ बाप के साथ वापस अपने मायके आ जाती है। वहीं जब रात को नमन घर आता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। बेटा, कहाँ गया था उस दिन सुबह और बता क्यों नहीं रहा? माँ बाबूजी, बता दूंगा। एक बार मुझे अकेले में खुद के साथ वक्त बिताना है। प्लीज मुझे परेशान मत करो। इसे क्या हो गया है? पता नहीं, आजकल खोया खोया रहता है, खुश भी नहीं रहता, कुछ बताता भी नहीं है। तो आखिर नमन किस बात से इतना परेशान था? वह क्यों नहीं बता रहा था कि वह कहाँ गया था? नमन अपने कमरे में आ जाता है और रोने लग जाता है। निकिता, तुम क्यों नहीं समझती मुझे? मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तुम क्यों चली गई? असल में निकिता के जाने से नमन बहुत दुखी था, लेकिन अभी वह किसी वक्त का इंतजार कर रहा था। तभी नमन निकिता को फोन लगाता है। कॉल पर, निकिता, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली आई? मैंने तुमसे बोला था ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे बता क्यों नहीं रहे? उस दिन कहाँ गायब थे? मैं किसी जरूरी काम से गया था। ऐसा क्या जरूरी काम था? ठीक है, मत बताओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है उस घर में रहने का। तुम इस घर में वैसे ही परेशान थी, इस वजह से ही छोड़कर गई हो या मेरी वजह से छोड़कर गई हो? दोनों ही वजह है। बस तुम्हारी वजह से मैं जल्दी आई, वरना मुझे थोड़ा वक्त और रहना पड़ता है ऐसी गंदी जगह पर। निकिता, ऐसे मत बोलो, ये हमारा घर है, मैं तुम्हारे लिए सब बना दूंगा। कब बनाओगे? अब तो वैसे भी तुम मुझे धोखा दे चुके हो, मैं कभी नहीं आऊंगी। निकिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। तुम नहीं छोड़ सकती मुझे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। निकिता गुस्से में फोन रख देती है, लेकिन बाद में वह खुद भी काफी रोती है, क्योंकि वो भी रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं नमन भी बहुत परेशान था। अगले दिन दोबारा नमन निकिता को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती और 3-4 दिन तक फोन ना उठाने पर नमन उसके घर लेने पहुंच जाता है। दामाद जी, अच्छा हुआ आप आ गए। निकिता को किसी से बात तक नहीं करनी है, बस कमरे में बैठकर रोती रहती है। हाँ बेटा, आखिर हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी जी, पापा जी, कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसका घर में मन नहीं लगता और मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जाओ ना बेटा, वो अपने कमरे में है, उसे मनाओ जाकर। हाँ, मैं उसे लेने ही आया हूँ मम्मी जी। तो नमन उसके कमरे में जाता है, लेकिन निकिता दरवाजा नहीं खोलती। चले जाओ नमन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निकिता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने घर चलो। मुझे नहीं रहना उस घर में और न ही तुम्हारे साथ रहना है। चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। नमन बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन निकिता दरवाजा नहीं खोलती और उसे धमकी देती है। आखिर हार मानकर नमन वहां से वापस घर आ जाता है। बेटा, क्या हुआ? बहू को लेकर नहीं आया?
वो आ ही नहीं रही माँ, मैं क्या करूं? आ जाएगी बेटा, उसे थोड़ा वक्त दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाभी के बिना तो घर भी सूना सूना लगता है। चिंता मत करो पायल, मैं उसे जरूर ले आऊंगा। बस कुछ वक्त की ही बात है, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन कैसे होगा बेटा? मैं तो कहती हूँ कहीं से थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम करके उसके हिसाब से थोड़ी व्यवस्था कर दे। देखता हूँ। तभी नमन के पास एक कॉल आता है और बात करने के बाद वह बहुत खुश हो जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, बहू का फोन था क्या? नहीं माँ, तो किसका फोन था? तू इतना खुश कैसे है? बाद में बताऊंगा। और आज से डेयरी वाला काम बंद कर रहा हूँ, उस गाय को भी बेच देता हूँ मैं। अरे डेयरी बंद कर देगा तो काम क्या करेगा? बस मुझे काम मिला है, मैं बाद में बताता हूँ। बाकी जरूरी काम निपटा लूं पहले। तो नमन गाय को बेच देता है और अपनी डेयरी का सामान भी बेचकर डेयरी बंद कर देता है। वहीं उसके घर वाले भी हैरान थे कि आखिर नमन क्या काम कर रहा था। कुछ दिनों में नमन काम पर जाने लगा था। वह सुबह जाता और रात को आता। बेटा तो क्या काम करता है? फिर से वही होना शुरू हो गया जो बहू कहती थी। तू सुबह निकलता है, रात को आता है, आखिर क्या कारण है? बेटा तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ बाबूजी, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ निकिता को नमन की बहुत याद आती थी और वह उससे दूर होकर बहुत उदास रहने लगी थी। लेकिन उसकी ईगो और गुस्सा उसे झुकने नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद, निकिता बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तू बिल्कुल भी खुश नहीं है। तू चली क्यों नहीं जाती अपने ससुराल? पापा मुझे नहीं जाना, आप मुझे बार बार वहां जाने के लिए मत कहिए। बेटा अगर तू शादी से खुश नहीं है तो तलाक देकर खत्म करना बात को। मैं क्यों तलाक दूं? मैंने नमन से अपनी मर्जी से शादी की है। उसे मेरे लिए सब करना होगा, झुकना भी होगा। तो तू उसे मौका ही नहीं दे रही। वो तो आया था, तूने तो बात तक नहीं की। फोन करता है तो तू फोन नहीं उठाती उसका। हाँ तो इतनी आसानी से थोड़ी ना सब कुछ ठीक कर दूंगी, फिर उसे मेरी कद्र कैसे होगी? तभी दीपा के पास फोन आता है। वह 1 मिनट के लिए बात करती है और परेशान हो जाती है। क्या हुआ? तुम क्यों इतनी परेशान हो गई हो? किसकी कॉल थी? नमन की दूसरी शादी हो रही है। ये बात सुनकर निकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ये सच नहीं हो सकता। नमन ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। दीपा, ये तुम्हें किसने बताया? अभी नमन की बहन का फोन आया था। निकिता जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे लेकर चलो ना उसके पास, जल्दी पापा प्लीज। बेटा क्या फायदा, तू तो उसके पास रहना ही नहीं चाहती। अब वो तो अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ेगा ना, पीछे थोड़ी ना जाएगा। ऐसे कैसे कर सकता है वह? मैं उससे प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे प्यार करता था। बेटा छोड़ ना, तेरा तो वैसे भी ससुराल में मन नहीं लगता। हम तेरे लिए कोई अमीर घर का लड़का देख देंगे, बड़े से घर में करेंगे तेरी शादी। नहीं, मैं वहां रह लूंगी। अब तो वहां मेरा मन लगने भी लगा था, बस मैंने ही बात बढ़ा दी थी। तू तो कहती थी नमन धोखेबाज है। नहीं, उसने धोखा नहीं दिया, बस वह मुझे बता नहीं रहा था कि वह क्या काम कर रहा है। मुझे लेकर चलो पापा प्लीज, जल्दी। तो निकिता उनसे रिक्वेस्ट करती है। फिर राजेश और दीपा उसे लेकर नमन के घर जाती हैं और निकिता वहां पहुंचकर सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। और सामने नमन का पूरा परिवार था, पर नमन नहीं था। तुम्हारा ही इंतजार था निकिता, आओ। ये सब क्या है? दूसरी बहू के लिए घर का हुलिया बदल दिया, घर सजा रखा है। निकिता भाभी अंदर तो आओ, देखो तो घर। नमन कहाँ है? वह शादी कर रहा है ना? तभी निकिता नमन के कमरे में जाती है और देखती है कि कमरा भी बहुत सुंदर सजाया हुआ था। वहां एयर कंडीशनर भी लगा हुआ था। वहीं कमरे के साथ एक बड़ा सा अटैच टॉयलेट बाथरूम भी बन गया था। दूसरी शादी करने के लिए घर भी तैयार करवा लिया, और जब मैंने बोला तब उसे कुछ नहीं हुआ। एसी भी लग गया है। तभी पीछे से नमन आता है और उसको गले से लगा लेता है। पागल हो तुम सच में। कितनी भोली हो भाभी। तभी घर के सभी लोग हंसने लग जाते हैं और निकिता को कुछ समझ नहीं आता। सब हंस क्यों रहे हैं? ये सब तुम्हारे लिए करवाया है। भला तुम्हें छोड़कर मैं कहीं और शादी करूंगा क्या? हाँ बेटी। ये बात सुनकर निकिता रोने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? सबकी मिली भगत है। मम्मी पापा, आपने भी कुछ नहीं बताया। हाँ बेटा, हमें तो सब पता था, लेकिन तुझे समझाने के लिए हम सब चुप थे। पर ये सब हुआ कैसे? उस दिन जब मैं एक दिन के लिए सुबह से रात तक गया हुआ था, मैं बिजली विभाग ऑफिसर का पेपर देने गया था और किस्मत से मैं पास हो गया। 2 साल से तैयारी कर रहा था। क्या तुम ऑफिसर बन गए सच में? हाँ निकिता, इसी चीज का तो इंतजार था, और सैलरी आते ही मैंने कुछ और पैसों का इंतजाम किया और तुम्हारे लिए इस घर को रहने लायक बना दिया। बाकी धीरे धीरे और अच्छा बना दूंगा। निकिता खुशी से उसे गले लगा लेती है। क्या ये बात सबको पता थी? हाँ बेटा, पास होने के बाद इसने सबको बता दिया था, तुम्हारे मम्मी पापा को भी, लेकिन किसी ने भी तुम्हें नहीं बताया। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। अब कभी मत जाना मुझे छोड़कर।
मैं तो गुस्से में गई थी, छोड़ा थोड़ी ना था तुम्हें, माफ कर दो। तभी निकिता सभी से माफी मांगती है और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। सभी बहुत खुश थे कि निकिता ससुराल में वापस आ गई थी। नमन भी जानता था कि निकिता की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वे शहर के माहौल से आई थी और यह बात नमन के घर वाले भी समझते थे। इसलिए नमन ने कड़ी मेहनत कर उस जगह को निकिता के लायक बनाया और हर कहानी की तरह इस कहानी का भी अंत खुशियों से भरा था। तो दोस्त